आख सर जर्मन अंगूरा आख फ्रेंच अंगूरा जर्मन अंगूरा ये हेकू तुम वुचित ये सर कनस पे थोड़ा बहुत ये जत यह फ्रेंच अंगूरा ये हेकू तुम वुचित सर डिफरेंस ये सर कनस पे पे मस अत जानवर सर राइट एयरस टैग लगे अम सत पहचान करान यह मेल अगर राइटस अगर लेफ्टस यह फीमेल यह फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। सर इत पे तुम पता सर टर्की कैपिटल अंकारा तथ पे अमुक नाव पेमुत अंगूरा अंकारा पे द्रामुत नाव अंगूरा तवे अत वन अंगूरा ब्रीड कि दौरस में रैबिट स्वेटर रैबिट वूल स्वेटर बना सह बस अमे मज सह वूल कर एक्सट्रैक्ट तथ बना सह रैबिट वूल स्वेटर वगैरह मफलर वगैरह आज चीज़ बनाना रैबिट वूल मानो अमे मज नेरान अंगूरा ब्रीड मज बस यह वाहिद अक ब्रीड अमे मज यह कड़ान एक्सट्रैक्ट कॉस्ट गसान सर 600 पर एनिमल इन जानवर सर लकट बच्चे तम 45 डेज पे करान तिम वीनिंग तम पे तम हेकान सेल कर तोताम तम लैक्टेटिंग तम दोद चवान माजन तोताम हेकान तम कन तम माजन सत तम पे अलग करान तथ वन वीनिंग। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती टाइम इस माह मुबारक में यहाँ पर आए और हमारे इस फार्म में विज़िट किया। और आपने जैसे देखा होगा जो हमारा ये फार्म है ये वाहिद हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एक वाहिद रैबिट फार्म है जहाँ पर हमारे पास 7 ब्रीड्स हैं जिसमें आपने ऑलरेडी देखा होगा कि शेड नंबर 1 में हमारे पास 2 अंगोरा के ब्रीड्स है, एक शेड नंबर 2 में हमारे पास और 2 ब्रीड्स है जिसमें ग्रे जायंट और ब्लैक ब्राउन है, और इस शेड नंबर 3 में हमारे पास सोवियत चिंचला और न्यूजीलैंड वाइट है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास कैलिफोर्निया एक और ब्रीड है जो यहाँ पर है। हमारा इस फार्म का एक वाहिद मकसद गवर्नमेंट का था जो हमारा मीट कंजप्शन यहाँ पर इस स्टेट में होता है मटन के हिसाब से चिकन के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत कैटर करते इस हिसाब से कि इसमें हो जाए, लेकिन ड्यू टू सम सोशल स्टिग्मा लोग इसमें उतना नहीं आ रहे, लेकिन जितना भी हो रहा है वो पेट्स के हिसाब से हो रहा है, जो इतने भी लोग आ रहे हैं वो पेट्स के हिसाब से मोस्टली जितने चिल्ड्रंस आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर उनको पेट्स के हिसाब से ले रहे हैं, और मोस्ट लाइकली वो इस ब्रीड को ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर, जो इसका ये टेक्सचर है उसके हिसाब से इसको करते हैं बहुत यूज। और जो मीट के कंजप्शन से यहाँ पर जो रैबिट्स खाते हैं वो हमारा ग्रे जायंट है जिसका थोड़ा बहुत मीट टेंडर होता है, और इसका मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँगा। जो यहाँ पर मीट ले जाते हैं खाने की पर्पज़ से वो इसको रॉ टाइप में नहीं खाते हैं, वो इसको खाते हैं जैसे हम फ़िश को ऐसे फ्राई करते हैं, तो उस हिसाब से उसको अगर हम रात को मैरिनेट भी किया, हमारे एक तो कस्टमर यहाँ पर आए उन्होंने थोड़ा बहुत फीडबैक दिया हमको, तो हम आपसे वो शेयर करना चाहते हैं कि जो यहाँ पर वो उनको मैरिनेट करते हैं रात भर, अगर उनको मैरिनेट करके दूसरे दिन वो अगर उसको थोड़ा बहुत फ्राई करके खाएंगे तो इट कैन बी ईटन एज ए कांती टाइप, जो हम कांती के हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से ये बहुत टेस्टी होता है। लेकिन वो सब कुछ तब होता है जब आप उसमें खाओगे, उसमें यूज़ करोगे। आपको अगर याद होगा कि पहले के टाइम में हमारे पास तो बॉयलर उतना कॉमन नहीं था, हमारे पास जितने भी थे वो कश्मीरी मुर्गे ही थे, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। और आजकल आप गांव में भी देखो और सिटीज़ में भी देखो बॉयलर ने पूरा मार्केट ओवरटेक कर लिया है। उस हिसाब से अगर आप इसमें भी देखेंगे, इसमें भी जाएंगे तो इसमें भी ये मीट बहुत अच्छा रहता है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द वाइट मीट। तो इस हिसाब से भी ये हमारा फार्म उसी हिसाब से रखा था कि इसमें कम से कम जो है कि वो मटन और वाइट मीट को ये थोड़ा बहुत सफाइज कर दे, थोड़ा बहुत उसको कम कर सके। और हमारा जो इस यहाँ पर लाइव स्टॉक है इस वक्त एट प्रेजेंट है 700 नियरली अबाउट 700, और जो हमारा लाइव स्टॉक होता है वो हम उसी हिसाब से रखते हैं कि जितना हमारे पास फीड फोडर अवेलेबल है उसी हिसाब से हम यहाँ पर लाइव स्टॉक उनको ब्रीडिंग करते हैं और सेल होता है उसी हिसाब से हम रखते हैं। और यहाँ पर जो हमारे लाइव स्टॉक का मैं आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट के हिसाब से भी बोल दूँगा कि यहाँ पर हम लाइव स्टॉक किस रेट पे बेचते हैं और कैसे बेचते हैं। यहाँ पर राउंड द ईयर कोई ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं कि हम इस टाइम पे नहीं बेचेंगे, इस टाइम पे नहीं बेचेंगे। राउंड द ईयर यू आर वेलकम हियर टू परचेज ईच एंड एवरी ब्रीड राउंड द ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा जो सबसे महंगा रहता है वो रहता है अंगोरा, जिसके नाम पे ये फार्म स्टार्ट हो गया है। उसका 1 पेयर का प्राइस पड़ता है 1200, उसके बाद इसका 300 पड़ता है, सोवियत चिंचला न्यूजीलैंड वाइट का 400 पड़ता है, और ग्रे जायंट और ब्लैक ब्राउन उसका 300,
और कैलिफोर्निया का भी 400 पड़ता है, एक एक पीस पड़ता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि यहाँ पर किलो के हिसाब से बेचते नहीं, हम यहाँ पर पीस के हिसाब से बेचते हैं। अब आपको वीनर चाहिए, वीनर होता है वो जो हम 40 दिन के बाद मदर के से अलग करते हैं, उसको हम विनर बोलते हैं। उसके बाद अडल्ट रहता है, उसका यहाँ पर एवरेज वेट इनका रहता है 1 kg टू 1 kg 200 ग्राम, ऐसा ही इसका कुछ वेट रहता है। डिपेंड आप कौन सा लाइफ स्टॉक लेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पर जाता है 1.5 kg, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो अंगोरा में ज़्यादातर होता है, लेकिन वो ज़्यादातर लोग खाने के लिए पसंद नहीं, खाने के लिए ज़्यादातर यहाँ पर लोग पसंद करते हैं ग्रे जाइंट। मैं एक बार फिर आपका यहाँ पर वेलकम करता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, आपने जो बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हमारे यहाँ पर विसिनिटी में एक दो ब्रीडर्स है जो यहाँ से रैबिट्स ले जाते हैं और वो उनको सेल करते हैं अपने लेवल पे। अब वो थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से उनका काम होता है, लेकिन जो मैंने पहले ही किया है कि उस हिसाब से नहीं होता है कि अगर थोड़ा बहुत इसमें वाइट मीट के हिसाब से ये ले जाए तो उस हिसाब से काम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है यहाँ पर मैंने जैसे ऑर्डर बोला, और टंगमर्ग में 2 यूनिट्स है यहाँ पर, और इसके बगैर हमारा एक और यूनिट चलता है रणवीरपुरा अनंतनाग में, जो जहाँ पर हमारे फार्म से वो रैबिट्स ले जाते हैं, क्योंकि वो साउथ के लोग यहाँ पर आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उस वजह से यहाँ से वो 50, 60 to 100 एनिमल्स वहाँ पर रखते हैं, फिर वो उसी हिसाब से उनको वहाँ पर सेल करते हैं सर।